हेलो दोस्तों, मैं अमित सर। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि कल हमको एक YouTube की तरफ से मैसेज आया था कि अमित सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगता है कोरोना हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कभी कदार तबीयत डाउन हो जाती है मौसम के प्रभाव से, ठीक है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चलते हैं साझेदारी के बचे हुए प्रश्नों को जल्दी से हल करके फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम एक बार जो है थैंक्स बोलेंगे कि कोई जो है हमारे कैरियर का ख्याल रखता है, जैसे कि यूट्यूब्स। थैंक्स फॉर यूट्यूब्स। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने, 30 रुपये प्रति यानी एक डंडी महीना जो है के लिए किराए पर चारागाह लिया। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए और 30 रुपये प्रति महीने के लिए ए तथा बी ने चारागाह किराए पर लिया। तो महीना से तो महीना कट गया। अगर ए प्लस बी का देखा जाए तो टोटल 300 रुपये आ गया, है कि नहीं? फिर आगे कह रहा है ए की 10 गाय 9 महीने चलती है। ए की जो है 10 गाय 9 महीने के लिए चलती है, ठीक है? और शेष महीने के लिए बी की कितनी गाय चराए? तो शेष महीने के लिए बी की कितनी गाय चराए? तो बी की कितनी गाय चराए? अब देखिए बी की कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपये कम मिले, ठीक है? तो टोटल कितना महीना था? 10 महीना। 9 महीना तो ये गाय चरा लिया। अब बचा 10 में से 9, और मान लेते हैं गाय X गाय चराएगा, ठीक है? तो 1 महीने के लिए भी चराएगा। और कह रहा है कि ए से 60 रुपये कम बी को मिला। बी को ए से 60 रुपये कम मिला, तो बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इक्वेशन बन गया 1 2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस ए माइनस 60 बराबर 300, तो 2a बराबर हो जाएगा 360, ए बराबर हो जाएगा 180। ए का पैसा आ गया 180। तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी बराबर करके ए का 180। तो बी का कितना आएगा यहाँ से? तो बी इक्वल टू 180 माइनस 60, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 120। तो यहाँ 120, तो 0 0 कट गया। क्षेत्र 12 क्षेत्र 18 अनुपात ही आ गया। अब ये 10 गुणे 9 अनुपात मतलब बटे x, और 10 में से 9 गया 1, और ये 3/2 ये वाला, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 का 9, तो 10 3 30, x बराबर 60 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। तो क्या बोला था? तो कह रहा था कि ए को बी से क्या बोल रहा था? कह रहा बी शेष महीने के लिए कितने गाय चराए? तो रुपए नहीं, 60 गाय, क्योंकि कितनी गाय चराए ना, तो 60 गाय, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है? X गाय 1 महीने के लिए वो यहाँ पे चराया था, तो 60 गाय होगा, ठीक है? मिल जाएगा उत्तर। देख लीजिए।
देख लीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ से बहुत टाइप के प्रश्न हैं, आप लगाते रहिए। यहाँ पे बहुत प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और कुल पूंजी का 1/3 भाग है। ये जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग, ठीक है, लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना ए प्लस सी लगाता है। फिर कह रहा है कि वर्ष के अंत में 18,000 रुपए का लाभ हुआ। तो कह रहा है सी को कितना धन प्राप्त हुआ। सी को कितना धन प्राप्त हुआ देखते हैं। यहाँ पर लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं प्लस सी की कुल पूंजी 300 रुपए माना। ये आपके लिए शॉर्टकट पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी 300 रुपए, तो बी भी कितना जाएगा? बी भी आ जाएगा 300 रुपए। क्यों? क्योंकि जितना ए प्लस सी लगाया है उतना बी भी लगाया है। तो अगर तीनों का धन मिला दें, कुल धन ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दें, तो तीनों का कुल धन कितना जाएगा? 600 रुपए। तीनों का धन अगर जोड़ दें तो 600 रुपए हो जाएगा। और ये जो है 600 का 1/3 लगा रहा है, यानी ये कितना लगा रहा है? 200 रुपये लगा रहा है। अगर ये 200 लगा रहा है, ये 200 लगा रहा है, तो सी कितना लगा रहा है? यहाँ से 300 माइनस 200, तो सी 100 लगा रहा है। सी कितना लगा रहा है? 100, यानी तीनों का रेट पता चल गया है सी का ना। तो यहाँ लिखिए ये कितना लगा रहा है? 200। बी कितना लगा रहा है? 300। और सी कितना लगा रहा है? 100। ये ठीक है। तो कितने वर्ष के लिए लगा रहे हैं? इसमें असल बात वर्ष नहीं दिया है, बस बोला लगा रहे हैं और लाभ इतना देना है। तो लाभ की इक्वल कर दीजिए, हो गया। तो 0 0 0 0 कर दो, तो 2 1 3 6 6 की वैल्यू दिया है 1800। देख की वैल्यू 6 3 18 यानी 3000। तो कह रहा सी का लाभ, तो सी का वैल्यू क्या है? यहाँ एक ही है ना, एक का गुणा जो है 3000 में कर लीजिए, तो 3000 गुणा में करेंगे 3000 रुपये। तो सी का लाभ कितना आ गया? जो है 3000 रुपये। ठीक है, ये था मेरा जो है जल्दी सर करने का नया तरीका, नहीं तो इससे आप जो है काफ़ी लंबा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए सब कुछ। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 4:5 अनुपात में जो है ये धन लगाते हैं। ठीक है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 4 लाख निकाल लिया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। तो 3 माह तक लगाए थे और 3 माह तक लगाए थे और 1/4 भाग निकाल लिए, जबकि अनुपात दिया था 4:5। उसके बाद बोल रहा है कि बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। ये भी 3 महीने के लिए लगाया था और ये जो 1/5 भाग निकाल लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद इतने रुपए का लाभ हुआ।
तो कह रहा बी को कितना रुपया मिला। तो 10 महीने के लिए व्यापार जो है चालू किए थे। तो 10 महीने के लिए चालू किए थे, 3 महीना तो यहाँ लगा दिया शुरू में, बचा 7 महीना। अब 1/4 भाग था, तो 4 में से 1 भाग निकाल लिया, तो इसके लिए 3 ही भाग बचा। और ये भी इसका जो है ये भी 10 महीने के लिए था, तो 3 महीना तो यहाँ दे दिया, अब बचा 7। अब 5 में से 1 भाग निकाल लिया, तो 4 भाग बचा। 5 भाग में से 1 भाग निकाल लिया, 4 भाग बचा। और 38 रुपये का 38,000 रुपये लाभ हुआ। हो जाएगा 4 के 12, 7 के 21, 5 के 15, 7 के 28, 8 5 13 का 3 80 है 43। और ये इसको जोड़ लीजिए, टोटल 6 76। और ये 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 38 गुना 76, और ये दूसरा 500। 1 की वैल्यू आ गई 500। तो क्या पूछ रहा था, कह रहा था बी को कितना किराया मिला। तो बी की यूनिट क्या है, तो 43 बोले अभी 500। तो 5 से 15 5 ले 5 24 21। तो बी को इतना जो है मिला आंसर। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था, देख लीजिए सब कोई। चलते हैं अगला प्रश्न, चौथा। कह रहा है ए ने 1200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। बी तथा सी ने असमान पूंजी लगाकर 3 महीने या 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गए। बी ने 3 महीने बाद और सी ने 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गए, और वर्ष के अंत में लाभ को 2 अनुपाते 3:5 में बांट लिए। तो बी की पूंजी क्या है, पूछ रहा है। तो देखिए ए ने जो है कितना लगाया 1200 रुपये। ए ने 1200 रुपये लगाया, और वर्ष के अंत में बोल रहा था, यानी 1 वर्ष के लिए लगाया। लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट किया तो 3 महीना बीत गया इसका काम का। अब जो 9 महीना बचा उसमें ये आके शामिल हो गया, 9 महीने के लिए ये शामिल हो गया, और ये असमान पूंजी लगाया। तो मान लेते हैं असमान पूंजी x लगाया। फिर जब 6 महीना बीत गया तो बचा हुआ 6 महीना ये आया, और ये भी असमान पूंजी y लगा लिया, और लाभों को इतने में बांट लिए। तो कह रहा है डी की पूंजी क्या है। तो देखिए डी की पूंजी ये वाला, इसका जो है संबंध इससे स्थापित कर दीजिए। तो 1200 बटे 9 गुणे x बराबर 2/3, और 5 का मतलब 2/3। तो 2 छंग में हो गया 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो 12 दूनी 24, x बराबर 2400 रुपये। तो बी की पूंजी क्या है 2400 रुपये है आंसर। बेहतरीन प्रश्न था, देख लीजिए।
देख लीजिए सबको, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने चंदन से तिगुना है। किरण ने, अच्छा चंदन ये गया, किरण तथा नंदन, चंदन को लगाए हैं, सॉरी। तो कह रहा किरण ने नंदन से तिगुना, किरण ने नंदन से तिगुना धन तथा नंदन से दोगुने समय के लिए, नंदन से दोगुने समय के लिए, दोगुने समय के, तिगुना धन दोगुने समय के लिए जो है निवेशित किया। यदि कुल लाभ में नंदन को 4,000 रुपये मिला, तो कह रहा है किरण का लाभ क्या होगा और कुल लाभ बताना। तो देखिए यहाँ किरण, तो किरण का है कितना हो गया, 2 3 6 नंदन, 6 नंदन और यहाँ नंदन कर दिया, यानी इसका अनुपात 1। तो कह नंदन को इतना रुपए मिला, तो नंदन को इतना रुपए मिला और लाभ दिया है, लाभ नहीं दिया, कुल लाभ ही पूछा, तो नंदन को इतना दिया है। एक की वैल्यू 4,000 की इक्वल दे रखा है। तो यहाँ 4,000 कब आएगा, जब 4,000 से मल्टीप्लाई में तभी आएगा 4,000। तो यहाँ भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, यानी 24,000 रुपये। और कुल लाभ कितना हो जाएगा, फिर 24,000 किरण का हो गया, लाभ इक्वल टू 24,000 प्लस 4,000, 28,000 रुपये। और ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो कुल लाभ कितना हुआ, 28,000 रुपये। तो ये प्रश्न बढ़िया था। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो चलते हैं, करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक करके जो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर अगला सब अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक, बस 2-3 क्वेश्चन और, उसके बाद ये हमारा साझेदारी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 12,000 धन लगाया। ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 12,000 धन लगाया और व्यापार आरंभ किया। एक क्रियाशील साझेदार होने के कारण लाभ का 12 से 1/8% पाता है। ये लाभ का 12 सही 1/2% पाता है कब, जब काफी एक्टिव है काम करने में, क्रियाशील है। तो इसका तो पहले हम निकाल लें कि कुल लाभ का कितना है ज़्यादा एक्टिव है, कितना सक्सेस है कमाने में, वो निकाल लें।
तो अभी पहले कुल लाभ पता चलेगा तभी तो क्या कुल लाभ का 12 से 1/2%, 12 से 1/2% मतलब 1/8, 1/8 जो है क्रियाशील है, और 1/8 अभी कुल लाभ का निकालेंगे कितना आएगा, वो उतना रुपए कमाने में क्रियाशील है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, शेष लाभ को धनराशि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उनको मिलती है यदि एक वर्ष में कुल लाभ दे रखा है, कुल लाभ ये दे रखा है, कुल लाभ इतना हो तो कर एक को प्राप्त होने वाली धनराशि बताओ, एक को प्राप्त होने वाली धनराशि। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक का सीधा धन निकालेंगे साझेदारी में, उसके बाद जो आएगा जो उसका एक्टिव वाला है, एक्टिव धन उसमें हम लोग जोड़ देंगे, एक्टिव यानी क्रियाशील वाला धन जितना ज़्यादा है उसी में ऐड कर देंगे, वो ए का हो जाएगा, क्योंकि ए ज़्यादा काम करना, तो उसी हिसाब से उसका जो है क्रियाशील वाला जो धन होगा वो हम लास्ट में जोड़ देंगे। पहले ए और बी का नॉर्मल धन निकालते हैं, ठीक है। फिर जो ए का धन है वो एक्टिव वाला, यानी एक्टिव यानी कुल लाभ में से जितना एक्टिव है, तो कितना एक्टिव है कुल लाभ में से 1/8, तो कुल लाभ है ये, इसमें का 1/8 एक्टिव है, तो कितना एक्टिव है ज़्यादा, तो 8 दूनी 16 और कितना हुआ 5, 8 से 56, 270 रुपये ज़्यादा है, प्लस का 270 ज़्यादा है। तो पहले यहाँ ए और बी का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और इसके बाद कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग यहाँ इसको जल्दी शॉर्टकट में कर लेते हैं, 0 0 और ये 4 3 12 3 5 15, टोटल कितना आ गया 9 आ गया। 9 की वैल्यू एक्टिव वाला धन निकाल दीजिए, 16 से 7 में 9 और यहाँ बीच में 2 18, ये 1890 रुपये को इन दोनों में बांट दीजिए, तो कितनी बार हो जाएगा, लगभग 9 में 18 और 9 1 9 210 बार में। तो क्या बोला एक का धन, तो एक का यूनिट क्या है 5, तो 5 में जो है 210 का मल्टीप्लाई, 5 का 5 5 10, 1050 रुपये। ए का जो है पहले का धन आया बी के साथ, लेकिन जो एक्टिव है कितना एक्टिव है 270 रुपये एक्स्ट्रा एक्टिव है, तो 270 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1320 रुपये। तो ए का सही धन क्या हुआ 1320 रुपये, क्योंकि एक्टिव इतना प्लस पॉइंट था उसका, तो प्लस पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले जो प्लस पॉइंट था उसको निकाल करके वो ए और बी में साझेदारी करवा दे, तो ए का हिस्सा ये आया और बी का हिस्सा जो भी आया वो, ठीक है। बी के हिस्से यहाँ देखिए 4 का गुणा 210 में, तो बी का हिस्सा आ जाएगा, लेकिन जब एक्टिव पॉइंट निकाले तो वही लास्ट में उसको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, तो देख लीजिए सब कुछ। बस कुछ सवाल और बचे हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, व्यापार में समान समय के लिए ABC इस प्रकार पूंजी निवेशित करते हैं कि ABC इस प्रकार पूंजी निवेशित करते हैं कि लाभांश में से यदि एक को 2 रुपये प्राप्त हो, एक को 2 रुपये प्राप्त हो, B को 3 रुपये प्राप्त हो, और यदि B को 5 प्राप्त हो, यदि B को 5 प्राप्त हो, तो C को 4 प्राप्त हो, C को 4 प्राप्त हो, तो कुल लाभांश में से B को 3000 रुपये मिला,
बी को 3,000 रुपये मिला। तो कह रहा है ए तथा सी के लाभों में अंतर कितने का है। ए तथा सी के लाभों में अंतर कितने का है। तो देखिए ये तो सीधा रेशियो मेथड है, गुणा कराने वाला। इससे गुणा करा दीजिए, ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 दूनी हो गया 10, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। ठीक, ये कर दिए हम लोग इतना। ए सी में अंतर पूछ रहा है जबकि बी का दे रखा है। तो बी का दे रखा है तो बी का तुलना बी से तो कितनी बार में जाएगा, लगभग 200 बार में इतना आ जाएगा। ठीक, तो बी और क्या पूछा, ए और सी में अंतर। ए और सी में कितने का अंतर है, तो ए सी में 2 का अंतर है ए और सी में। तो कितने से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 से, तो 200 से यहाँ कर दीजिए यानी 400 रुपये। तो बी सी में कितने का अंतर है, 400 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, देख लीजिए। फिर बस कुछ ही प्रश्न शेष है। चलिए रब करते हैं। ठीक, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है आएगा क्वेश्चन। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला। 817 रुपये की एक राशि, 817 रुपये की एक राशि है जो ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए को बी से 25% अधिक, ए को बी से 25% अधिक मिला और बी को सी से 25% कम, बी को 25% कम मिला सी से। तो कह रहा है इन राशि में ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा बताना है। तो यहाँ सी की राशि नहीं मालूम है कि सी को कितना मिला। तो इस तरह के सवालों में हम मान लेते हैं सी का 100% था, तो बी को 25% कम मिला यानी 75% मिला। ठीक है, ए को बी से 25% अधिक मिला, ए को बी से 25% अधिक मिला। तो ए को 25% अधिक मिला जिससे बी से, तो बी का 75% है लेकिन ये 25% अधिक, तो यानी 125/100। 25% मतलब 125/100। तो 25 3 75, 25 चौके 100। तो कितना आ गई है, 5 3 15, 5 हासिल 1 भर 36 1 37, 375/4 यानी ए को 375/4% मिला। तो परसेंट से परसेंट निपटा दीजिए। अब इसको जो जरा 4 है तो 4 एलसीएम लेकर के 4 को भी निपटा दीजिए। 4 एलसीएम लेकर के 4 को भी निपटा दीजिए। ठीक, तो 4 से 4 निपट गया। तो यहाँ बचा 375 और यहाँ 300, यहाँ 400 कटेगा, काट दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, सॉरी 5 5 25 और ये 5 6 30, 5 8 40 और 5 से कर निकाल दीजिए। 15 5 73, 12 5 16 85, अब नहीं कटेगा। और इतना रुपये दिया है कुल लाभ, तो इसको जोड़ करके कुल लाभ से तुलना करी 27 27 16, तो 7 13 43 यानी 43 की वैल्यू दे रखी है 817 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या रहेगी, तो 817/43 कितनी बार में जाएगी, तो ये लगभग 1। अब इसका डिवाइड कर लीजिए ऐसे, एक बार में 11 में से 3 गया 8, 7 में से 4 गया 3, और कितनी बार में जाएगी। तो देख लीजिए कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ये 9 बार में जाएगा।
ठीक, तो 19 आ गया, यानी 1 की वैल्यू आ गई 19। ठीक, तो एक का हिस्सा पूछ रहा है। ए की वैल्यू क्या है 15, तो 15 पूरे 19 कर दीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 85 रुपये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इधर लीजिए। बढ़िया प्रश्न था। तो बस 1-2 प्रश्न हुआ, देख लीजिए सब कोई। और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चन और, तो चलते हैं, रब करते हैं। ठीक है, जाना सामना करे, वीडियो बैक करके देख लिया करें। अगला प्रश्न कह रहा 1300 का 4 व्यक्ति PQRS में इस प्रकार बांटा गया। मतलब 1300 रुपये है, इसको 1300 को 4 व्यक्ति PQRS में इस प्रकार बांटा गया कि P बटे Q का हिस्सा, Q बटे R का हिस्सा और R बटे S का हिस्सा बराबर 2/3। तीनों का हिस्सा दे रखा है समान, 2/3 2/3। तो कह रहा है P का रुपए बता है, P के हिस्से में कितने रुपए आएगा वो बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ आप लिख लीजिए P Q और S। शुरू में P और Q के हिस्से में कितना है? 2 3, तो 2:3। फिर Q और R के हिस्से में 2 3, फिर R और S के हिस्से में 2 3। इस तरीके से हम लिख लिए। अब गुणा ऐसे, तो गुणा करिए, 2 2 4 2 8। ठीक, फिर ऐसे आ जाइए, 2 3 6, 6 दूनी 12। फिर ऐसे आइए, ऐसे 3 3 9 9 दूनी 18। फिर लास्ट में सीधे सीधे चले जाइए, 3 3 9 3 27। ठीक, तो कह रहा है कि P के हिस्से में कितना धन आएगा। इसको जोड़ लीजिए सबको, चारों को, तो जाएगा 20 हो जाएगा ये, और ये 18 27, 15 5 80 है 4 65। तो इसको जोड़ दी 65, और 65 की टोटल वैल्यू दे रखा है 13। कितनी बार में जाएगा? 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, तो 13 5 65 और 20 5 100, 20 आ गया 1 की वैल्यू। तो कह रहा है कि P के हिस्से में कितना धन आएगा। P की वैल्यू क्या है? 8। 8 में जो है 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 16 160 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है, एकदम शानदार। तो उसको करिए, जो है अच्छा प्रश्न है। ये सब एग्जाम आते हैं ऐसे ही घुमाने फिराने वाले। ठीक है, तो अभी और अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए सब कोई जल्दी से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है,
कह रहा है ए बी सी ने 7/2, 4/3 और 6/5 को साझेदारी में कोई कार्य किया और 4 महीने बाद ए ने अपने साझे 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह बाद ए 50% वृद्धि कर लिया। ठीक, 50% का मतलब 1/2, 1/2 वृद्धि कर लिया। फिर यदि एक वर्ष बाद कुल लाभ दिया है। कुल लाभ कितना है, कितने रुपए का हुआ कुल लाभ, तो तरफ डी को कितना लाभ हुआ। तो अच्छा सवाल है। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, सीधा सीधा बदल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 का मल्टीप्लाई ना 2 3 5 का एलसीएम 30, तो 30 का मल्टीप्लाई 2 से काट दीजिए 15, 3 9 30, 5 6 30, 15 7 105, 40 ये कर दीजिए कितना, ये 50% बढ़ा देता है। 4 माह बाद, यानी 12 महीने तक तो लगाया था ये 105 रुपये, लेकिन 4 माह बीत गए थे, 8 महीना, तो इसमें 1/2 बढ़ा लिया, 1/2 वृद्धि कर लिया। ठीक, तो 1/2 का मतलब 105 में 1/2 वृद्धि कर लिया, तो कितना हो गया, वृद्धि कर लिया तो 105 में 1/2 वृद्धि कर लिया, तो हो जाएगा 210 प्लस 105/2, हो जाएगा 315, यानी 315 ये हो जाएगा। और ये कोई कुछ नहीं किया तो ये उसी तरह रहेगा। तो 2 चौके 8, इसका गुणा कर लीजिए 105 का इसमें जल्दी से। एक काम, हाँ गुणा करना ही पड़ेगा, बिना गुणा किए नहीं आएगा। तो जाएगा 210, ये जाएगा 105, तो 1260, और ये 5 24 के 0 हासिल हो, 6 4 के 12, ये भी 1260। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए, 5 24 के 0 हासिल हो, 6, ठीक है। फिर 40 36, इसको जोड़ लीजिए तो 2520, और 12 महीने में सभी लगे थे, तो 12 सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 12 महीने के लिए सभी लगे थे। तो 12 चौक 48, 480, और 36 का 12 में गुणा करिए तो 72 36 420 432 आ गए। सबको टोटल ऐड कर लीजिए, तो टोटल ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक आ जाएगा, सबको टोटल ऐड कर लेते ना, इतना आ गया, सबको टोटल ऐड कर लेते। जबकि टोटल ये दे रखा है राशि, एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा। तो ये मेरा साझेदारी अब ख़त्म होता है, अब हम लोग जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।